Hello guys, welcome to the Scholars Adda YouTube channel. I hope you are doing good and my classes are helping you in your preparation. तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ डे 16 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिन्हें हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द स्टैटिक पोर्शन। पहला क्वेश्चन है, विच बिकेम द फर्स्ट ग्रीन पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत कौन बनी? तो कौन सी बनी है? दहेज पंचायत। दहेज पंचायत की अगर हम बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है ये है शिमला में लोकेटेड। ठीक है, शिमला में लोकेटेड है। शिमला एज अ डिस्ट्रिक्ट एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से छठा सबसे बड़ा सिक्स्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, को कितना बड़ा है? छठे नंबर का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन कितनी है इसकी? अराउंड 8 लाख के आसपास, 010। ठीक है, और ये कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। एरिया कितना है इसका? एरिया है इसका 5131 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, शिमला सभी को पता भी है, हमारे हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी भी है। यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट वाटरफॉल अगर बात करें, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? क्या है? चैडविक झरना है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? समर हिल में है। शिमला को और किस नामों से जाना जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। साथ ही में सिटी ऑफ सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांसल पीक। ठीक है जी, ग्रीन पंचायत की बात करें बच्चों, ग्रीन पंचायत क्या होती है? ग्रीन पंचायत होती है जो कि स्वच्छ ऊर्जा और सतत जो विकास है उसके ऊपर फोकस करें। यानी कि बात करूं मैं ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन पंचायत। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं हम। Prime Minister Narendra Modi became the longest continuously serving Prime Minister of India, whose historic record of 4398 consecutive days in office did he surpass. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4398 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड पीछे कर भारत के लंबे समय तक एक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू का जो टाइम पीरियड था उसको पीछे कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं, ये थे भारत के फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और 1962 का जो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, वो भी किसकी उसमें हुआ था? किसके अंडर हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो पहली महिला, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे बच्चों काफी सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये क्या हुआ था? पोखरान में जो हमने न्यूक्लियर परमाणु अभियान किया था, उसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा। कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है जी, उसके अलावा ये वही पीएम थी हमारी जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। नारा भी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है जी, उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो भी किसने चलाया था?
इंदिरा गांधी जी के टाइम में चला था। ठीक है, आप मेरे को होमवर्क में बताएंगे, ऑप्शंस में बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न, भारत रत्न कब दिया गया था, व्हेन। ठीक है, कब दिया गया था भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो वाजपेयी जी जो थे उनके टाइम में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट काम, एक तो पोखरण टू, पोखरण टू 11 मई 1998 में। ठीक है, जिसको कि ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1999 हमने क्या जीता था, कारगिल, कारगिल वॉर, इंडिया, इंडिया वॉन कारगिल वॉर। ठीक है, और ठीक है, कारगिल वॉर चलाया था। उसके बाद बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह क्या थे बच्चों, भारत के पहले, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, सिख प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, आरटीआई आई थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके अलावा एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये भी इनके टाइम में आया था। ठीक है, और एक राज्य का गठन हुआ था, एक नए राज्य का गठन हुआ था जिसका नाम क्या था, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में तेलंगाना का क्या हुआ था, गठन हुआ था। किस में से काट के बनाया था, आंध्र प्रदेश में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, वो है हमारे अनिल कुमार खाची। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी बच्चों हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं, किसके, पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत के, पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं। तो पंचायत के इलेक्शंस कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन, निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन अगर मैं बात करूं विधानसभा के इलेक्शंस, विधानसभा के, विधानसभा के इलेक्शंस कौन कराता है बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शंस कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पंचायत की बात करेंगे तो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग, जिसके प्रमुख कौन है, प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है अभी बाहर इसमें हिमाचल प्रदेश में, अनिल कुमार खाची। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि अभी अभी हमारे मई में क्या हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, पंचायत के और लोकल बॉडीज के। तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द फाइनल फेज ऑफ जोजिला टनल सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,578 फीट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन जून 2026। विच टू रीजन्स विल दिस टनल कनेक्ट। 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला टनल का अंतिम चरण जून 26 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह सुरंग किन दो क्षेत्रों को जोड़ेगी। ठीक है, तो कश्मीर और लद्दाख, कश्मीर वैली और लद्दाख को जोड़ती है जोजिला टनल। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ लिखेंगे बच्चों 13.15 किलोमीटर, टोटल लेंथ है इसकी 13 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। अगर हम बात करें एक और टनल है इंपॉर्टेंट बच्चों हिमाचल की, है अटल टनल, अटल टनल जिसकी लंबाई कहाँ है, कितनी है, 9.02 किलोमीटर, और एग्जाम में भी पूछ रखा है, पीवाईक्यू में पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और ये जोड़ती किसको है, मनाली को, मनाली को लेह से जोड़ती है, लेह लद्दाख से। ठीक है, आपका होमवर्क है, आप मेरे को बताएंगे कि सेला टनल कहाँ है, सेला टनल, सेला टनल कहाँ है, वेयर, वेयर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, सेला टनल की लेंथ कितनी है। ठीक है, चलिए फिफ्थ, द पीएम स्वनिधि स्कीम कंप्लीटेड 6 years of implementation on June 1, 2026. Which union ministry launched this scheme? पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस योजना का केंद्र मंत्रालय, मतलब यह योजना को किस केंद्र मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर इस स्कीम की अगर हम बात करें बच्चों, ये स्कीम में क्या दिया जाता है, 50,000 का कोलेट्रल, कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी रखने की, गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
50,000 का आपको लोन दिया जाएगा। किस चीज के लिए? जो रोड साइड बिजनेस होते हैं, रोड साइज बिजनेस, ठीक है। वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स के लिए होता है, वेंडर्स के लिए, रोड साइड वेंडर, यानी कि जो छोटे मोटे स्टॉल वाले होते हैं, उनको अगर कुछ भी बिजनेस खोलना है, कोई फास्ट फूड की दुकान खोलनी है, कुछ भी दुकान खोलनी है, कोई भी चीज अगर बेचनी है, उसकी छोटी दुकान खोलनी है, तो उसके लिए इस स्कीम के अंडर क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, कोलेटरल फ्री। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। तो इस स्कीम ने अभी रिसेंटली अपने 6 साल पूरे कर लिए। जून 2020 में इस स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। Who is the chairman of Atomic Energy Commission whose tenure has been extended until मई 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती जी, ठीक है। अगर मैं अटोमिक एनर्जी कमीशन की बात करें, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये डायरेक्टली अंडर किसके आता है? डायरेक्टली अंडर आता है अंडर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? डायरेक्टली अंडर आता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसकी स्थापना करी थी बच्चों 1948 में, और जिस इंसान की सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जिस इंसान ने, उनका नाम था होमी भाभा, होमी भाभा, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, होमी भाभा जी। और किसके अंडर आता है? ये आता है हमारे डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर, और 1948 में बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट करंट अफेयर है, इन हाउ मेनी फेजेस वर द ग्राम पंचायत इलेक्शंस हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो अभी अभी जो हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो मई के एंड में हुए थे, तो वो कितने चरणों में हुए? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो 3 चरणों में वो पूरे के पूरे इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का वीकेंड की क्लास, सैटरडे की, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको मंडे को, एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, आप खूब अच्छे से पढ़ो। मैं जितना भी हो सकता है उतना अपनी तरफ से, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, आपका करंट पोर्शन इन्हीं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी इसके साथ आपका कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है गाइस। चलिए अब अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं हम मंडे को नई वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।